बेटा आज आप लोगों का पहला लेक्चर है। क्लास जो होगी वो 9:15 पर स्टार्ट होगी और आपने डेली इसी टाइम पे ज्वाइन करना है, क्योंकि आपके जो लेक्चर का टाइम है वो 40 मिनट्स का है। तो मैं नहीं चाहता कि उसमें भी आपका टाइम जो वो कम हो। तो ये आपका नुकसान है, मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं होना। तो डेली आपने ज्वाइन करना है। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को हम देखेंगे। अब इसको पढ़ने से पहले हमें इंफॉर्मेशन चाहिए कि salt क्या है। बेसिकली साल्ट आपको पता है, जब एक एसिड बेस बनता है तो साल्ट और वाटर बनता है। अब साल्ट जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। या तो वो सिंपल साल्ट हो सकते हैं, या वो मिक्स्ड साल्ट हो सकते हैं। सिंपल साल्ट वो होते हैं जो सिर्फ वन टाइप ऑफ कैटाइन या वन टाइप ऑफ एनाइन के ऊपर, मिसाल के तौर पर KCl, NaCl। अब देखें, इनमें सिर्फ एक ही कैटाइन है और एक ही एनाइन है। और MgCl2 वगैरह, तो इनमें भी ये तादाद का डिफरेंस हो, ये फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आयंस की जो हैं वो एक ही हों, कि कैटाइन भी एक हो और एनाइन भी एक हो, तो उनको सिंपल साल्ट कहते हैं। मिक्स्ड साल्ट जो होते हैं, जो मोर देन वन कैटाइन और एनाइन पर मुश्किल हो, तो उसकी एग्जांपल आपके पास आ जाती है कार्नीलाइट की। इसका फार्मूला होता है KCl MgCl2.6 वाटर मॉलिक्यूल। अब जरा गौर करें, यहाँ पे पोटाशियम एक कैटाइन है और मैग्नीशियम एक कैटाइन है। तो ये मोर देन वन कैटाइन या वन एनाइन पर मुश्किल है, तो इसलिए इसको मिक्स्ड साल्ट कहते हैं। अब मिक्स्ड साल्ट जो होता है ये कैसे बनता है, इसकी हम बात करते हैं। साल्ट तब बनता है जब दो नॉर्मल साल्ट को आप मिक्स करते हो। मिसाल के तौर पर एक नॉर्मल साल्ट है, बी भी एक नॉर्मल साल्ट है। जब आप इनको एक कंटेनर में मिक्स करते हो, सॉल्यूशन बनाते हो इनका, और नीचे से आप इनको हीट करते हो। अब कंडीशन ये है कि इनका इक्विमोलर सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी आपने ये वन मोल लिया तो ये भी वन मोल ले। इक्विमोलर सॉल्यूशन बनाकर जब आप इसको हीट करते हो तो वाटर जो होता है वो इवेपोरेट कर जाता है। तो पीछे आपके पास सॉलिड मटेरियल, क्रिस्टलाइन मटेरियल रह जाता है, जो कि डबल साल्ट होता है। ठीक है, ये एक टाइप होती है मिक्स्ड साल्ट की। साल्ट की डेफिनेशन को मोर देन वन केटाइन और एनाइन पर मुश्किल है। तो मजीद बात ये टाइप साल्ट की कौन सी, तो पहली टाइप होती है डबल साल्ट, जो मैंने आपको एग्जांपल से पहले समझाई कि डबल साल्ट कैसे बनते हैं। तो ये पहली टाइप है डबल साल्ट। अब होते क्या है, डेफिनेशन की बात करें तो ये एडिशन कंपाउंड्स होते हैं। देखिए ये ऐड हो रहे हैं ना, एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे ये बाद में ना। लाइक KCl लिया आपने, फिर MgCl लिया आपने, ये ऐड अप हो जाएंगे, इनके साथ कुछ वाटर के मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं। तो ये ऐड अप हो जाते हैं, तो इसलिए इनको एडिशन कंपाउंड्स कहते हैं, जो कि स्टेबल होते हैं सॉलिड फॉर्म में। स्टेबल है सॉलिड फॉर्म में, और जब आप इनको वाटर में डालते हो तो ये आयनाइज हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं। अब याद रखें, ये जो, चलिए एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर आपने मोहर साल्ट का ये फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। ये एग्जाम्पल वगैरह इनकी या फार्मूले वगैरह पूछ लिए जाते हैं मोहर साल्ट के। जी आवाज क्लियर है या नहीं बाकी लोगों को? जी क्लियर है सबको वॉइस? अब ठीक है। हाँ जी, अब आ रही है आवाज? अब ठीक है या नहीं?
आवाज आ रही है आप लोगों को या नहीं? चलें ठीक है, आ रही है तो देखिए ये साल्ट है, मोहर साल्ट इसको कहते हैं। ठीक है। अब जब इसको आप वाटर के अंदर डालते हो तो ये क्या होता है, ये Fe2 पॉजिटिव में प्लस अमोनियम आयंस में, साथ में सल्फेट आयंस और वाटर के मॉलिक्यूल वैसे ही रहते हैं, ये टूट जाता है। तो ये वाला जो कंपाउंड है सॉलिड फॉर्म में, और ये वाला जो कंपाउंड है लिक्विड फॉर्म में, ये आयन है, अब ये कंपाउंड है, ये अपनी प्रॉपर्टीज नहीं खो पाते। यानी जब आप इनको डालते हो वाटर के अंदर तो जो प्रॉपर्टीज सॉलिड देता है वही प्रॉपर्टी उनके सोल्यूशन की होगी। यानी इसमें जो इंडिविजुअल आयन है Fe2, ये अलग से टेस्ट दे रहे होते हैं, ये अमोनियम जो होते हैं ये अलग से टेस्ट दे रहे होते हैं। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो सेम रहती हैं, वो चेंज नहीं होती। जैसे आप NaCl को वाटर में डाल दो, मिसाल दे रहा हूँ, ये तो नॉर्मल साल्ट है लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ समझाने की खातिर। तो ये रहता तो साल्ट ही है, वाटर को इवेपोरेट कर दो तो NaCl आपको मिल जाता है दोबारा से। अब सेकंड टाइप है इसकी डबल मिक्स्ड साल्ट की, वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। समझाने का मकसद ये था कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ओरिजिन क्या है, तो ये मिक्स्ड साल्ट की एक टाइप होती है। तो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें आप कह सकते हैं कि लेविस एसिड और लेविस बेस के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पाया जाए, ठीक है, उसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेविस एसिड और बेस का आई थिंक आपको आइडिया होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसी चीजें होती हैं जो एडिशन कंपाउंड होते हैं। बेसिकली ये क्या होते हैं, ये भी एडिशन कंपाउंड होते हैं जो कि कंप्लीटली ब्रेक डाउन नहीं होते, डू नॉट शो ब्रेक डाउन कंप्लीटली, कंप्लीटली नहीं टूटते क्योंकि इसमें क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है और एक जो पोर्शन होता है वो ब्रैकेट के बाहर होता है। तो जब आप इनको डालते हो वाटर के अंदर तो स्क्वायर जो ब्रैकेट वाला पोर्शन होता है वो नहीं टूटता, ठीक है। और ये स्टेबल होते हैं एक्वस सोल्यूशन में भी एज वेल एज इन सॉलिड स्टेट, दोनों स्टेट में ही स्टेबल होते हैं। सैंपल की हम बात करें तो आपके पास ये बनते कैसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें वो नॉर्मल साल्ट ले रहा हूँ, ये आपके पास एक साल्ट है, आप इनको मिक्स करते हो तो ये आपके पास डबल साल्ट बना देते हैं वाटर के अंदर। तो ये डबल साल्ट। अब ये डबल साल्ट जो होता है ये अरेंज करता है, रीअरेंज करता है अपने आप को। डबल साल्ट जो होता है ये रीअरेंज करता है, और रीअरेंज होने के बाद ये आपको एक कॉम्प्लेक्स देता है। जी अब आवाज आ रही है? जी क्लियर है। अब ठीक है। हाँ जी, चले, ये देखें आपके पास है K4Fe ये जो है ये आपके पास रीअरेंज होकर ये बन जाता है आपके पास कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन जाता है आपके पास। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इसको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। अब जब इसको वाटर में आप डालते हो
तो ये जो होता है, ऐसे ब्रेकडाउन होती है इसकी कि जो इनसाइड जो पोर्शन होता है उसमें चूंकि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो ये नहीं टूटता। ठीक है, तो ये नहीं टूटता आपके पास, इसलिए इसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। और ये स्क्वायर ब्रैकेट वाला जो पोर्शन होता है ये ब्रेक डाउन नहीं होती इसकी। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ आइन। तो टाइप्स की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आइन। आइन की बुनियाद पर ये तीन तरह के हो सकते हैं। यानी कम्प्लेक्स की बात करते हैं, नंबर वन, ये इसमें सिंपल कैटाइन हो और कम्प्लेक्स में कैटाइन हो, कम्प्लेक्स में एनाइन हो और सिंपल कैटाइन हो। देखिए ये जो बाहर लगा होता है ना, ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला जो पोर्शन होता है इसको कम्प्लेक्स पोर्शन कहते हैं, और ये जो बाहर होता है ये सिंपल होता है। अब पहली हमारे पास टाइप है जिसमें आपके पास सिंपल कैटाइन है, यानी जो कैटाइन है वो बाहर है ब्रैकेट के, और कम्प्लेक्स एनाइन है, यानी एनाइन है वो ब्रैकेट के अंदर है। मिसाल के तौर पर K4FeCN6, इसको जब वाटर में आप डालते हो तो ये टूट जाता है K4 पॉजिटिव में, और FeCN6 की पावर -4 जो आइंस बाहर लगे होते हैं वही उसके ऊपर चार्ज होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब देखे बेटा यहाँ पे क्या है कि ये जो कैटाइन था ये बाहर था तो ये सिंपल था, और एन आइन जो था ये एन आइन है, ये नेगेटिव चार्ज है ना कम्प्लेक्स के ऊपर, तो ये ब्रैकेट में है। कम्प्लेक्स जो है वो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो उसको हम कहते हैं कम्प्लेक्स एनाइन। इसके बाद सेकंड टाइप है आपके पास कि कम्प्लेक्स कैटाइन जबकि सिंपल एनाइन। इसकी मिसाल ये है कि जो कैटाइन है आपका वो कम्प्लेक्स में है, जबकि एनाइन जो है वो सिंपल है। इसको जब वाटर में डालोगे आप तो ये इस तरह से आपको मिलेगा। ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और सल्फेट के ऊपर माइनस चार्ज। अब देखिए जो कैटाइन है वो कम्प्लेक्स में है, जबकि एनाइन जो है वो सिंपल है, बाहर है। तो ये सेकंड टाइप है। इसके बाद थर्ड टाइप आ जाती है, वो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल वो होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, होते ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड ही हैं। इनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है लेकिन इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये ज्यादातर कार्बोनिल जो कंपाउंड होते हैं, निकल डीएमजी, डीएमजी ये लिगेंड होता है, ये आगे हम इसको स्टडी करेंगे। तो ये ना तो कैटाइनिक पार्ट रखते ना एनाइनिक पार्ट रखते, तो इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वन है आपके पास सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम ये क्या होता है बेसिकली कि सेंट्रल मेटल एटम वो चीज होती है जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है लिगेंड से, विच एक्सेप्ट्स लोन पेयर, लोन पेयर फ्रॉम बेस और लिगेंड। ठीक है, जो लिगेंड या बेस से क्या एक्सेप्ट करता है, लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, उसको सेंट्रल मेटल एटम भी बोल सकते हैं, इसको लेविस एसिड भी कह सकते हैं आप। और यूजुअली ये डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। और ये क्यों सेंट्रल मेटल एटम के तौर पर एक्ट करता है, इसकी दो रीजन है। एक कि इनके ऊपर हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है, हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है जो कि इनको मजबूर करता है कि ये बाहर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। जैसे हम थीरीज पढ़ेंगे तो आपकी ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। सेकंड इसमें आपके पास आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल।
कि इसके पास डी ऑर्बिटाल अवेलेबल होता है, और आपको पता है कि डी ऑर्बिटाल में ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये मेन रीजन होती है इसके इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने की। तो अब हम बात करते हैं सेकंड जो है लिगेंड की। लिगेंड को लेविस बेस भी कहते हैं। ये बेसिकली लोन पे डोनेट करती सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक हो गया, डोनेट लोन पेयर टू सेंट्रल मेटल एटम। इसके बाद थर्ड चीज आ जाती है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर से मुराद जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो एंटिटी होती है, जो इसके अंदर जो सब्सटेंस या चीज होती है, उसको आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम देते हो। ठीक हो गया। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट आपके पास आ जाता है आयनाइजेशन स्फीयर। देखिए नाम से पता चल रहा है कि कोई चीज जो है वो आयनाइज हो सकती है। तो आयनाइज कौन सी चीज होती है? जो ब्रैकेट के बाहर होती है। आयनाइजेशन स्फीयर जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर होती है। मिसाल के तौर पर ये जो एंटिटी है इसके बाहर ये लगा हुआ है, ये ग्रुप लगा हुआ है सल्फेट का। तो ये जो है SO4, ये आयनाइज हो सकता है। जब आप इसको वाटर में डालते हो तो ये आयन में जा सकता है, ब्रैकेट से अलग हो सकता है। तो इसलिए इसको आयनाइजेशन स्फीयर कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करें कि पहली आपने टाइप देखी थी कि ऑन द बेसिस ऑफ आयन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की कौन सी टाइप्स हो सकती हैं। अब सेकंड हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स की बुनियाद पर कौन सी टाइप्स हो सकती हैं। ये बेटा अपने माइक्स को ऑफ कर लिया करे जब मीटिंग ज्वाइन करें। तो ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड आपके पास होमोलेप्टिक्स हो सकते हैं। होमोलेप्टिक्स होमोलेप्टिक्स ऐसे लिगेंड्स होते हैं या ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, लिगेंड जो इनके साथ अटैच होते हैं ना बेसिकली, वो सेम होते हैं। कि ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें जितने भी लिगेंड अटैच होते हैं वो सेम होते हैं। मिसाल के तौर पर K4FeCN6। अब ये सायानाइड जो है ये लिगेंड है। तो ये देख लें आप, 6 के 6 लिगेंड जो अटैच हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ वो सेम है। इनको होमोलेप्टिक कहते हैं। इसके बाद आ जाता है हेट्रोलेप्टिक, जिनमें मोर देन वन टाइप ऑफ लिगेंड अटैच होते हैं। इसकी मिसाल है कॉपर अमोनिया के साथ क्लोरीन और ब्रोमीन। ये 3 तरह के लिगेंड अटैच हैं। देखिए अमोनिया, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये तीनों लिगेंड है, ये सेंट्रल मेटल एटम। तो ये होते हैं हेट्रोलेप्टिक्स। अब हम इसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड। तो लिगेंड की कौन सी टाइप्स हो सकती हैं वो हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले है लिगेंड की टाइप ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, कि उनके ऊपर जो चार्ज है उसकी बुनियाद पर हम उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। तो नंबर 1 ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड हो सकता है। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड जो होता है, अब इनको ना आगे मैं नोमेनक्लेचर भी आपको पढ़ाऊंगा कंपाउंड्स का। तो एक बात बता दूं कि इनके एंड में ना ज्यादातर जो टर्म्स आती है वो IDE आता है, या ITE आता है, या ATE आता है। अब जब आप नेमिंग करते हो ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो आप ये जो E होता है इसको हटा देते हो और इसकी जगह पे जस्ट O को रिप्लेस कर देते हो। ठीक है। अब मैं साथ साथ नेमिंग के लिए भी बता रहा हूँ ताकि आगे आप बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। नेगेटिवली चार्ज लिगेंड कौन से होते हैं? लाइक सायानाइड। इसका आपको पता है कॉमन नेम तो सायानाइड है।
ठीक है। और इसकी अगर आप नेमिंग करें तो क्या बन जाएगा, साया नीडो। और इसी तरह एन सी ए, अगर नाइट्रोजन ये चार्ज हो आपके पास ऐसे आइसोसाइनाइड, ये ना बेसिकली फॉर्मल चार्ज होता है, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। आइसोसाइनाइड, इसका आप नेम क्या दे दोगे, आइसोसायानिडो। इसके बाद लाइक ओ एच है, इसको आप हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं, इसको हाइड्रोक्सो भी आप कह सकते हैं, हाइड्रोक्सल भी कह सकते हैं, दोनों नेमिंग इसकी ठीक होगी। इसके बाद लाइक सल्फेट है, सल्फेट, इसका नाम आप क्या दोगे, सल्फेटो। जस्ट आपने ई को हटाकर ओ कर देना है। तो ये डिफरेंट हो सकते हैं, पहली टाइप ये थी। इसके बाद आपके पास आ जाती सेकंड टाइप, वो है न्यूट्रल लिगेंड। न्यूट्रल लिगेंड वो लिगेंड होते हैं जिनके ऊपर चार्ज तो कोई नहीं होता, लेकिन इनके पास लोन पेयर होते हैं लाइक वाटर। इनका नेम जब हम करेंगे, नेमिंग देंगे, तो इनको एक्वा कहेंगे, ठीक है, सीओ, इसको कार्बोनिल कहेंगे। इसके अलावा सी एस, इसको आप थायो कार्बोनिल कहेंगे। और अमोनिया, इसको आप अमाइन बोलोगे जब नेमिंग करनी है आप। इसके अलावा PH3, इसको फास्फीन, इसकी जो स्मेल होती है ना रोटन एग लाइक होती है, फास्फीन। NO, इसको आप नाइट्रोसाइल बोलोगे, ठीक है। ये आपने याद रखना है। और एक क्वेश्चन है कि आपके पास लाइक ये एक CO था, तो आपको पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और इसी तरह आपके पास है CS, कार्बन सल्फर के साथ अटैच है, या नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव। तो मैं ना आपको एक बात बताने जा रहा हूँ, जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब आपको मजीद पढ़ा अच्छे से बता दूंगा कि जो दो छोटे छोटे साइज के एटम होते हैं ना, उनकी बॉन्डिंग अच्छी होती, क्योंकि वो ओवरलैपिंग अच्छे से कर रहे होते हैं। ओवरलैपिंग उनकी अच्छी होती है, तो बॉन्डिंग अच्छी होती है, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है। जबकि एक छोटा एटम हो और एक बहुत बड़ा एटम हो, तो इनकी बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं होती, ठीक है, पुअर ओवरलैपिंग होती है। तो अगर मैं आपको बात कहूँ कि ये 2p से बिलोंग करता है, ये भी 2p से, तो इनका साइज ऐसे होगा, इनकी ओवरलैपिंग बहुत अच्छी है। जबकि इसकी बात करूँ तो ये 2p से है, ये 3p से है, तो एक छोटा है दूसरा बड़ा है, तो इनकी पुअर ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। तो पुअर ओवरलैपिंग की वजह से जो पाई बाउंड होता है वो वीक होता है, ठीक है। जबकि बेटर ओवरलैपिंग की वजह से पाई बाउंड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये अगर आपसे पूछे इनमें कौन सा स्टेबल होगा, तो ये जो नंबर 1 वाला है ये स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाती है थर्ड टाइप, वो है पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये जो नेगेटिव और न्यूट्रल की समझ आती, पॉजिटिवली चार्ज कैसे। देखें, जरूरी नहीं है कि जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो डोनेट नहीं कर सकते। ऐसा होता है बाज औकात के जो कंपाउंड होते हैं उनमें एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे के पास लोन पेयर होते हैं। मिसाल दूं तो हाइड्राजीन, आपने हाइड्राजीनियम आयन इसे कहेंगे, हाइड्राजीन से बनता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि इसके साथ लगे नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है। तो ये इसकी डोनेटिंग साइट है। इसको ही जब आप नंबरिंग करोगे तो हाइड्राजीनियम आयन इसको कहोगे, ठीक है। इसी तरह नाइट्रोसाइल आयन, नाइट्रोसाइल आयन बन जाए तो लाइक ये ऐसे बन जाएगा, इसके ऊपर अब लोन पेयर है, तो ये डोनेट कर सकता है। तो
जरूरी नहीं होता कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो डोनेट नहीं कर सकता। एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, दूसरा डोनेट कर सकता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स ऑन बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी की बुनियाद पर लिगेंड्स की कौन सी टाइप्स है, पहले तो पता हो कि डेंटिसिटी क्या होती है। डेंटिसिटी बेसिकली ये आपको बताती है नंबर ऑफ डोनर एटम्स, या आसान तरीकेकार इसका आपको बता देता हूँ, ये डेफिनेशन लेंथी हो जाएगी तो आपको आसान मजीद बता देता हूँ कि नंबर ऑफ लोन पेयर्स डोनेटेड टू सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम को कितने लोन पेयर डोनेट किए जा रहे हैं वो उस कॉम्प्लेक्स की डेंटिसिटी होती है। ठीक है, अब इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो पहली टाइप है मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट लिखें। मोनोडेंटेट वो होते हैं जो सिर्फ एक ही लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर क्लोराइड, इनके पास सिर्फ एक ही डोनेटिंग साइट होती है, ब्रोमाइड, ओएच, वाटर। देखिए अब ये सिर्फ एक ही साइड से डोनेट कर सकते हैं, अमोनिया, कोई दूसरी साइट नहीं होती, इसको मोनोडेंटेट कहते हैं। इसके बाद सेकंड आ जाती एम्बीडेंटेट। एमबी आपने ना एक वर्ड सुना होगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर या सूडो फर्स्ट ऑर्डर, ये आपने वर्ड सुना होगा। तो एम्बीडेंटेट भी वही होते हैं कि इनके पास होती तो दो डोनेटिंग साइट्स हैं, लेकिन ये डोनेट एक साइड से करते हैं। दो डोनेटिंग साइट्स होती है लेकिन डोनेट किससे करते हैं, एक साइड से। मिसाल के तौर पर साइनाइड, इसके ऊपर कार्बन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक साइड से डोनेट करते हैं। और यूजुअली आपको एक बात बता दूं, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो डोनेट करता है मोर, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज को कैरी नहीं कर पाता। नेगेटिव चार्ज हमेशा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को चाहिए होता है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो, जबकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो उसके लिए नेगेटिव चार्ज जरूरी नहीं होता। तो यहाँ पे कार्बन जो होता है वो ज्यादा डोनेट करेगा। ठीक है, इसी तरह NO2 वगैरह ये एम्बीडेंटेट लिगेंड होते हैं, जिनके पास होती दो साइड से हैं लेकिन डोनेट वन साइड से कर रहे होते हैं। इसके बाद आ जाता है बाइडेंटेट लिगेंड। बाइडेंटेट लिगेंड, तो ये लिगेंड होते हैं, ये इनके पास टू डोनर एटम्स होते हैं। तो इनकी डेंसिटी होती है वो टू होती है, क्योंकि ये दो डोनर एटम जो होते हैं दो लोन पे डोनेट कर देते हैं। इसमें आपके पास होगा जी C2O4 ट्वाइस नेगेटिव, ऑक्सीलेटो आइन इसे कहेंगे आप, और इथाइलिन डाई इमाइन EN इसको रिप्रेजेंट करते, ग्लाइसिनेट आइन इसको ग्लाइसिन GLY से रिप्रेजेंट करते, फिर डाई मिथाइल ग्लाइ ऑक्सीमेटो जिसको आप DMG कहते हो, निकल DMG का शायद आपने नाम सुना होगा, डाई मिथाइल ग्लाई ऑक्सीमेटो DMG। ठीक हो गया। तो नंबर वन है आपके पास ऑक्सीडेटो, ये है C2O4 ट्वाइस नेगेटिव। अगर आपको इनके स्ट्रक्चर आते हैं ना तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, जस्ट आपने सोचना होता है कि कैसे स्ट्रक्चर इसका हो सकता है। ये स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर दो नेगेटिव चार्ज है वो इधर आ जाएगा, क्योंकि इनका सिंगल सिंगल बॉन्ड बना हुआ है। अब ये जो होते हैं ये डोनर एटम्स हैं,
ये मेटल एटम को डोनेट करते हैं, ठीक है जी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये देख लें आप, यहाँ पे रिंग बन रही है, 1 2 3 4 और 5 मेंबर रिंग बनती है, इसको चिलिएशन कहते हैं। चिलिएशन का वैसे तो आगे बता दूंगा मैं आपको। याद रखें, 5 मेंबर रिंग या 6 मेंबर रिंग होती है, स्टेबल होती है, ठीक है। इसके बाद आपके पास है थायोसाइनाइड। इसके पास भी दो डोनर साइट्स होती हैं। अब ये एक डोनर साइट है और ये एक डोनर साइट है, तो ये 4 मेंबर रिंग बनाता है जो कि लेस स्टेबल है, और ये कंपाउंड बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद आपके पास है जी हाईली डाइअमाइन, जिसको EN से आप रिप्रेजेंट करते हो। इसका स्ट्रक्चर देखिए, थाइलीन आपको पता होना चाहिए, थाइलीन ये होता है। डाइअमाइन मतलब दो अमाइन ग्रुप लगे हुए हैं, क्योंकि अब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो दो हाइड्रोजन उसके रिमूव हो जाएंगे, यानी एक ऊपर से रिमूव होगा, एक नीचे से। अब इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो ये आगे जाकर मेटल को डोनेट कर देंगे और 5 मेंबर रिंग बना देंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। इसके बाद आ जाता है ग्लाइसिनेट आयन। ग्लाइसिनेट आयन जो होता है वो, उसका स्ट्रक्चर जो ऐसे है, ये फार्मूला उसका, ये दो साइड रखता है, एक ये और एक ये। और लास्ट वन इसमें है DMG, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइड या ऑक्सीनेटो। तो इसमें ये स्ट्रक्चर होता है DMG का। ये आप देखें तो इसके ऊपर, अगर आपसे कोई पूछे तो इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, तो इसके ऊपर -1 का चार्ज होता है, याद रखें। इसके ऊपर -1 का चार्ज होता है ग्लाइऑक्सीनेटो के ऊपर, DMG के ऊपर -1 का चार्ज होता है। और ये दो डोनेटिंग साइट्स होती है, एक ये, बल्कि ये डोनेटिंग साइट नहीं हो पाएगी। इसकी रीजन मैं आपको बताऊँ, होनी तो यही चाहिए थी, लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो डोनेट करेगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ये डोनेट करेगा, ठीक है। और यहाँ पे ना OH भी होता है साथ में, ये भी याद रखें। अब ये डोनेट क्यों नहीं करता, इसकी रीजन ये कि ये जो होते हैं ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे होते हैं आपस में किसी दूसरे और DMG के साथ। ये जो होते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे होते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन वाले लोन पेयर होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कंज्यूम हो रहे होते हैं, जबकि बचता क्या है, नाइट्रोजन का लोन पेयर ऊपर और नीचे, तो वो डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन डोनेट नहीं करता, याद रखें। और यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है और ये बहुत स्टेबल होता है, और यहाँ पे चिलिएशन होती है, चिलिएशन का फैक्टर जो होता है वो भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो आपका लेक्चर जो है आज वो यहीं पे एंड होगा, क्योंकि टाइमिंग जो है वो लेक्चर की, जूम की मीटिंग 40 मिनट की होती है, तो वो एंड होने वाली है। कोई सवाल है आपका तो वो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं कि लास्ट 3 मिनट्स है, आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई बात आपने पूछी है समझ में आ रही है। कल यहीं से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। जी, कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं माइक ऑन।